Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desert Rose Psychic Platform. Hope you all are doing well. This is me Falak Haroon, your course instructor. और हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है शिज़ोफ्रेनिया को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने जो है अपना टॉपिक जो है स्टॉप किया था। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, बट हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा था। हमने अब तक जो है शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन को कवर किया था कि शिज़ोफ्रेनिया जो है एक बहुत ही सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो है इंसान का सोचने, समझने, इमोशंस एक्सप्रेस करने और रियलिटी को परसीव करने का सारा पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। और शिज़ोफ्रेनिया में जो है साइकोटिक सिम्टम्स नज़र आती हैं सच एज़ हेलुसिनेशंस एंड डिलूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अगर हम की फ़ीचर्स की बात करें तो कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं जो कि ऐड हो जाती हैं इंडिविजुअल में ड्यूरिंग जो है वो शिज़ोफ्रेनिया एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ से जो है डिलीट हो जाती हैं। इसके बाद हमने जो है डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन और जो है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड और इबनॉर्मल मोटर बिहेवियर को डिस्कस किया था। और जो है नेक्स्ट हम जो है नेगेटिव सिम्टम पे मूव हुए थे। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे नेगेटिव सिम्टम्स को कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होती हैं। दो तरह की नेगेटिव सिम्टम्स जो है शिज़ोफ्रेनिया में देखी जाती हैं, जिनमें से एक आ जाता है डैमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशंस और एब्यूलेशन। अगर हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है कि डैमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशंस क्या हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन भी देखा था कि उनको जो है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो अपनी जब सिवियरिटी पे होते हैं तो जो है उनकी फेस जो है बिल्कुल ब्लंट हो जाता है। उनकी फेस पे किसी तरह का कोई खुशी, गम, हैप्पीनेस, हैरान या कोई तरह का भी जो है एक्सप्रेशन हमें नज़र नहीं आता। हम उन्हें देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन्हें बात अच्छी लगी, बुरी लगी, खुश हैं या क्या। ठीक है, वो अगर हम बिल्कुल लेस हो जाते हैं, उनके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं एक्सप्रेशंस। रिलेशन को जो है कहा जाता है कि लाइक लैक ऑफ मूवमेंट। अगर हम 4 एज ऑफ ब्लूअर्ट देखें तो उसमें हमें नेगेटिव सिम्टम्स को जो है समझने के लिए, नेगेटिव सिम्टम्स को डायग्नोज करने के लिए 4 एज दिए हुए हैं, जिसमें जो है पहला सबसे पहले आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है, लैक ऑफ कन्वर्जेशन आ जाता है, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर आ जाता है और नॉन सोशल बिहेवियर्स आ जाते हैं। जब हम लाइक आपको देखें अपने इर्द गिर्द के, आपको इस तरह की सिम्टम्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन में नहीं मिलती हैं। ठीक है, इंसान जो है कभी मोटिवेट नहीं होता या कभी उसको बात करने का दिल नहीं चाहता या उसे कभी चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो लाइक किसी से मिलना घुलना नहीं चाह रहा होता, लेकिन बट दीज थिंग्स आर फॉर द सर्टेन टाइम ना, वो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती हैं। फिर वो अपनी जो है रूटीन में आ जाता है, फिर वो चीज़ें करने लगता है। या मे भी पॉसिबल है कि कोई एक आध सिम्टम आप अपने इर्द गिर्द किसी में देख रहे हो, बट इट्स नॉट दैट जो एक शिज़ोफ्रेनिया का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ठीक है ना, वो चीज़ मुख्तलिफ होती है। ठीक है, वो हमारे नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, वो समटाइम ऐसी चीज़ें होती हैं, इट्स ऑल फाइन। बट अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो इट्स अ सिवियर मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमें जो है इन सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत ही नहीं होती, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे होते लोगों से किसी भी तरह। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डिलूजनल डिसऑर्डर है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, शिज़ो इफेक्टिव, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस। अच्छा, ये सारे जो डिसऑर्डर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस हमने ये बात की थी कि जो है कोई भी डिसऑर्डर जो है डिफरेंट होता है ड्यू टू अपनी सिवियरिटी। ठीक है, ड्यू टू अपने जो है ड्यूरेशन, इन सारी चीज़ों की बेसिस पर जो है एक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर से जो है डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। ठीक है ना, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में भी यही है। लाइक अगर हम डिलूजनल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो शिज़ोफ्रेनिया से डिलूजनल डिसऑर्डर इस सेंस में लाइक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को
जो है डिलूजनल डिसऑर्डर हम तब डायग्नोस करेंगे जब उसके डिलूजन होंगे, ठीक है। अब हम वहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया भी डायग्नोस कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम डिलूजन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें 2 या 2 से ज़्यादा डिलूजनल्स प्रॉब्लम चाहिए, लाइक डिलूजन्स चाहिए होंगे कि एक बंदे को सिर्फ डिलूजन्स, उसे हेलुसिनेशन या उसे डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग इस तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा कि कितने अरसे से डिलूजन है, कितनी सिवियरिटी है डिलूजन की। और अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जाएंगे तो शिज़ोफ्रेनिया में हमारे पास डिलूजन्स में भी पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन डिलूजन्स के साथ और भी सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स जो है चाहिए होंगी, तब हम जाके जो है शिज़ोफ्रेनिया को जो है डायग्नोस करेंगे। दैट्स वाई बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं इन टाइप्स में, बट जो है वो वेरी करती हैं ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी एंड सिम्टम्स के हिसाब से, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं कॉजेज़ की तरफ। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो है डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, वो जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ये थ्रू फैमिली भी रन कर रहा होता है, लाइक आपकी फैमिली में अगर किसी को है तो मे बी पॉसिबल कि आप आने वाली जनरेशन को भी जो है हो सकता है। इसके अलावा जो है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि सस्पेक्टेबल बनाते हैं इस चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो है केमिकल चेंजेस जो होती हैं ब्रेन में, वो भी कॉज कर सकता है शिज़ोफ्रेनिया, जिसमें जो है डोपामिन और सेरोटोनिन अपना जो है रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस भी जो है बहुत रोल प्ले कर रही होती हैं समटाइम शिज़ोफ्रेनिया को कॉज करने में, जिसमें जो है लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, प्रीमेच्योर लेबर आ जाता है, और मैटरनल ओबेसिटी अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो ये भी कॉज कर सकती है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है 2 तरह की ट्रीटमेंट आती है। मेडिकेशन, किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशन मस्ट है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, विदाउट मेडिकेशन आप साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर, तो हमें इसके लिए मेडिसिन की तरफ लाजमी जाना होता है। अगर हम थेरेपीज़ वगैरह की बात करें तो इसमें थेरेपीज़ लाइक बहुत हद तक हम मैनेजेबल सिम्टम्स को कर देते हैं, बहुत हद तक हम इंडिविजुअल को जो है इस लेवल पे ले आते हैं कि वो अपनी सेल्फ केयर कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके। बट मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हम एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम साइकोथेरेपी की तरफ आते हैं तो हम इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट थेरेपी करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है कि अगर कोई इंडिविजुअल इस डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड हुआ है तो बहुत हद तक अपनी जो है सिम्टम्स को मैनेज कर सकता है, चीज़ों को डील कर सकता है। मे बी पॉसिबल है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकता है, बट जब हम बात करते हैं कि वो अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ की तरफ, ये बहुत हद तक मुश्किल है कि वो अपनी इस डायग्नोसिस से पहले वाली जो है लाइफ की तरफ जाए। बट आफ्टर दैट भी वो थ्रू साइकोथेरेपीज़ एंड मेडिकेशन बहुत हद तक मैनेज हो जाता है। होप आप सबको जो है किसी हद तक शिज़ोफ्रेनिया क्या है और क्या चीज़ें होती हैं इसमें, आपको किसी हद तक समझ आया होगा। आज हमारा टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।